जैसा कि हमने बोला था कि लोग मेरे लास्ट वीडियो पर 10 सब्सक्राइबर्स कर दो, मैं जो है ये वीडियो बनाऊंगा। और तुम लोगों ने जो है 10 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है कि टीनेजर्स का लाइफ का स्ट्रगल जो वो फेस करते हैं और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जो है कुछ होना चाहते हैं कुछ और, लेकिन उनको जो है बनाया जाता है कुछ और। जैसे कि किसी को अगर बिजनेसमैन बनना उसका इच्छा है, लेकिन उसके मम्मी पापा चाहते हैं कि तुम साइंस लो क्योंकि साइंस में बहुत स्कोप है और बहुत मतलब तुम डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनो, उसमें तुमको बहुत अच्छे सैलरी मिलेगा। लेकिन उसको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है इसलिए। लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं चाहते कि वो बिजनेस करे क्योंकि उसमें बहुत ही रिस्क है। इधर पे जो बच्चे के बात हो रहा है वो बच्चा कौन क्लास में पढ़ता है, पहले ये जानना ज़रूरी है। 8 या फिर 10 में पढ़ता है वो। ओके, बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है। अगर बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है तो वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, उसका क्या इच्छा है वो बोल सकता है। लेकिन अभी तो पहुंचने का कोई चांस नहीं है ना। अभी तो उसको मन ला के अपना काम जो है पढ़ना उसको करना चाहिए, क्योंकि अभी वो बोले कि हमें बिजनेसमैन बनना है तो वो थोड़ी बन पाएगा अभी। या फिर वो उसको अगर पिताजी या उसका पेरेंट्स बोला कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो वो थोड़ी अभी बन पाएगा। तो बेहतर होगा कि बेसिक जो नीड्स है उसको पहले करे। जैसे बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है, उसका मेन एम होना चाहिए कि वो जिस स्टैंडर्ड में पढ़ता है, जो सब्जेक्ट लेके वो डील कर रहा है, सब में इक्वल इंटरेस्ट डेवलप हो। और सबसे बेसिक थिंग क्या है, क्लास 10 का मार्क्स बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन उसके बाद होना चालू होता है। तो पहला जो एम होना चाहिए कि हम जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है उसमें बेटर से बेटर मार्क्स लाया जाए और क्लास 10 का रिजल्ट जितना बेहतर हो सके पहले उसको लाए। उसके बाद क्या बनना है या क्या नहीं बनना है वो डिसाइड किया जाएगा। तो बच्चा का इच्छा अभी उतना वैलिडिटी नहीं है, या फिर पेरेंट्स का भी जो इच्छा है वो अभी वैलिड नहीं है। लेकिन कुछ पेरेंट्स का मानना है कि पहले से ही सब मतलब फिक्स कर लेते हैं, पहले से ही सब प्लानिंग कर लेते हैं जिससे फ्यूचर में कोई मतलब दिक्कत ना आए और उसका बच्चा जो है एकदम स्मूथ से वो अपना लाइफ जिए। इसलिए पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं कि आगे प्लानिंग करते हैं। यही पे तो मेजर मिस्टेक हो जाता है बाय पेरेंट्स। जैसे दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसमें से तो स्कूल ड्यूरेशन और जाने आने का वक्त जो है वो 8 आवर्स ऑलरेडी गॉन, और सोने के लिए 8 आवर्स तो चाहिए बच्चे को। सो फ्रॉम 24 आवर्स 16 आवर्स गॉन, लेफ्ट ओनली 8 आवर्स। अब ये जो 8 आवर्स है, 2 घंटा तो नहाने खाने में ही चले जाते हैं, तो रह गया कितना, 6 आवर्स लेफ्ट। ये 6 आवर्स में 2 ट्यूशन ईच डे तो रहता ही है बच्चे का, क्योंकि बच्चे का 10 सब्जेक्ट है तो टीचर तो 10 लगा दिए है ना। अगर कोई गड्ढे तो ऐसा भी होता है कि एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर लगा दिया। क्यों 2 टीचर लगाया? क्यों 2 टीचर लगाया? एक तो स्कूल टीचर के पास नहीं पड़ेगा तो मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसके लिए स्कूल टीचर देना जरूरी है। और साइड में समझने के लिए या फिर जो होमवर्क स्कूल टीचर देता है या फिर स्कूल देता है उसको करने के लिए घर में टीचर रख देते हैं। तो वैसे देखा जाए तो 6 घंटा था, टीचर आके होमवर्क कराता है या फिर कुछ पढ़ाता है 3 घंटे पर। हाँ, तो हाथ में रह गया 3 घंटा। अब बच्चा तो इतना थक गया है, अगर टीचर घर में आके नहीं पढ़ाया तो उसको पढ़ने जाना होता है, तो रास्ते में और टाइम गया। तो बच्चा कितना, बच्चे को वीडियो गेम भी खेलना है तो बच्चा कितना, 1 आवर या फिर 2 आवर। अब बच्चे का 10 सब्जेक्ट करना है और 2 आवर्स हाथ में है, तो बच्चा क्या करेगा? स्कूल का होमवर्क करेगा, टीचर का होमवर्क करेगा या फिर खुद के लिए पढ़ेगा? तो बच्चे को पढ़ने का टाइम कहाँ है? और गार्जियन लोग बेटर फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग, ये बेटर प्लानिंग है। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I
देखो, यहाँ पे बच्चा खाना पीना नहीं भूलता है, बच्चे गेम फिर कैसे खेलता है? बच्चे को जो चाहिए बच्चे निकाल लेते हैं। जैसे पेरेंट्स का डिमांड है एग्जाम में अच्छा नंबर लाना, बच्चे का पढ़ने का टाइम नहीं, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, लेकिन एग्जाम में चीटिंग करना सीख जाते हैं क्योंकि उसका दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि मार्क्स लाओ, हम लाना पड़ेगा जैसे भी हो, मार्क्स नहीं लाएगा तो घर में पीटेगा हमको। तो ये है मेजर प्रॉब्लम। बच्चे लोग कभी भी गलत रास्ता सिलेक्ट नहीं करता है, लेकिन उसको मजबूर किया जाता है, डराया जाता है, और इसलिए बच्चे अपने आप को बचाने के लिए गलत रास्ते चले जाते हैं। वरना एक बच्चे को अगर मार्क्स के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा तो बच्चा चीटिंग क्यों करेगा? वो खुद से देगा अपने। वो जो आता है लिखेगा, नहीं आता है नहीं लिखेगा, चले आएंगे। अब बच्चे को सिखाया गया है, मार्क्स नहीं लाया ना तेरा हड्डी तोड़ देंगे। अब बच्चे को डर लगने लगा, भाई मेरा हड्डी टूट जाएगा, तो डर के मारे उसने चीटिंग सीख लिया। कल चीटिंग पेपर लाना भी सीख जाएगा, और क्या क्या नहीं सीखेगा। तो ये था प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि तुम में से बहुत लोग फेस किए होंगे। अभी इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन अगर सचमुच चाहिए तो गार्जियन लोग को सुधारना पड़ेगा पहले। वो कैसे? देखो, एक गार्जियन, पापा हो या मम्मी हो, जो भी हो, खुद डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन उनकी इच्छा था कि वो डॉक्टर बनेगा ड्यू टू सम रीजन, मे बी वैलिड और इनवैलिड। जो बोल रहा है वो वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। फॉर ड्यू टू दिस रीजन आई कांट बिकम अ डॉक्टर, नाउ यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। मेरा इच्छा पूर्ण करो। जो हम नहीं कर सके वो तुम्हें करना पड़ेगा, ये तो रॉन्ग है। वो खुद नहीं कर पाया और उम्मीद करते हैं कि उसका बेटा या बेटी करेगा। तो अगर इतना इच्छा है तो खुद क्यों नहीं किया? एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? तो ये मेंटेलिटी को हटाना जरूरी है फर्स्ट। सेकेंड थिंग है कि बच्चे को देखो, उसको कौन सा टीचर की जरूरत है, सोसाइटी क्या डिमांड करता है, या फिर अपना इमेज सोसाइटी में बनाने के लिए बच्चे को इस्तेमाल मत करो। पेरेंट्स लोग अपना इमेज को बरकरार रखने के लिए बच्चे के ऊपर टॉर्चर करते हैं। बच्चे को क्या इंटरेस्ट है, बच्चे को 10 टीचर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सोचता नहीं है। ओ फलाना का लड़का के फिजिक्स का 2 टीचर है, इसको भी 3 टीचर देंगे। हाँ, अरे कंपटीशन। हाँ, तो ये क्या बात हुआ? उनको लगता है कि ज्यादा टीचर अगर मैं मतलब उसके बच्चा अगर 3 टीचर से मतलब पढ़ेगा तो उसको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। 3 टीचर से पढ़ाएगा तो 3 टीचर का ढंग या तरीका 3 प्रकार होगा। तो बच्चा कैसे लेगा? फिर 3 टीचर का होमवर्क बच्चा करने का टाइम, खुद पढ़ने का टाइम नहीं है, 3 टीचर का होमवर्क कैसे करेगा? तो अल्टीमेटली कुछ सीखता नहीं है। नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ? और जब मार्क्स ला नहीं पाएगा तब पेरेंट्स बोलेगा तेरे ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहा है, उसका आउटपुट क्या है? अरे खर्चा करने कौन बोला है इसे? एक टीचर तो नहीं, पहले बच्चे को देखो, ऑब्जर्व करो। बच्चा तो इनिशियली जब लोअर क्लास में था तब तो पेरेंट्स लोग ही पढ़ाते हैं बच्चे को। बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट का मार्क्स डिटोरिएट कर रहा है तो बच्चे से कम्युनिकेट करो कि इसमें तुम्हें कम क्यों मिल रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है। उसके हिसाब से टीचर को अपॉइंट करो और सपोर्ट दो। जैसे जैसे क्लास बढ़ता है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर गार्जियन को डॉक्टर बनाना है तो उसके लिए बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट रहना ज़रूरी है। हिस्ट्रिकल उतना या फिर ज्योग्राफी के लिए तो इतना इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का टीचर क्यों देना है? तुम्हें बनाना है डॉक्टर या फिर इंजीनियर, तुम्हें साइंस फील्ड में उसको लाना है, तो उसके लिए साइंस स्ट्रीम में जाने के लिए साइंस का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए सपोर्ट दिया जाए। लेकिन बच्चे को मतलब जियोग्राफी हिस्ट्री में भी पास होना है, लेकिन वरना उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। देखिए इधर एक बात है, हमें क्लास 10 का रिजल्ट बेटर करने के लिए बेस्ट ऑफ 5 में मूव करना है, ना कि पूरा सब्जेक्ट को अच्छा मार्क्स लाना है। तो बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ्स रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, आ गया ना बेस्ट ऑफ 5। इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई जगह है? तो किस हिसाब से इतना टॉर्चर बच्चे को कर रहा है? लेकिन पास तो होना पड़ेगा तो ना। पास नहीं होगा। अगर उसको साइंस में अच्छा मार्क्स मिल रहा है तो इसका मतलब दिमाग तो कुछ है ना। हाँ, दिमाग है। तो वो दिमाग जितना भी है उसको इंग्लिश पढ़ना आता है, तो 90 भले ही हिस्ट्री में ना मिले
लेकिन 50 तो मिल जाएगा या फिर 60 तो मिल जाएगा ना, तो वो क्या पास मार्क नहीं है? लेकिन अभी कुछ बच्चे हैं ना कि उनको मतलब वो पढ़ते नहीं है, हिस्ट्री जो उसको मन नहीं लगता इसलिए नहीं पढ़ता। बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन टाइम उसके पास नहीं है, क्योंकि उसको खेलना भी है, बच्चे को खेलना भी है। बच्चे को मिलता है खुद के लिए 2 घंटा, तो उसमें 1 घंटा बिता देता है टुक टाक होमवर्क करने के बाद। गलत रास्ता भी लेता है कि अपने दोस्त को टेक्स्ट करेगा, बोलेगा कि होमवर्क सेंड कर, वो होमवर्क सेंड कर दिया, वो कॉपी कर दिया, बस खत्म, 1 घंटा में और 1 घंटा में खेल रहा है। तो बच्चे का पास टाइम कहाँ है कि वो पढ़ना बैठे? तो बच्चा पढ़ना क्यों नहीं चाहता है? आई कैन गिव 1 एग्जाम्पल लाइव। जैसे हम जब तुमको फर्स्ट मैथ्स कराने आया था तो तुम मैथ्स क्या करते थे, और आज देखो इंटरेस्ट कितना डेवलप हुआ। तो एक बच्चा को डर लग सकता है, एक बच्चा को डर लग सकता है। हमें जानना पड़ेगा पहले कि वो डर किस लिए लगता है, वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। ये टीचर को ऑब्जर्व करना जरूरी है। फिर उसके हिसाब से टीचर उसको मोटिवेट करेगा या फिर सिखाएगा। जैसे एक बच्चा को मैथ्स बहुत बढ़िया से आता है, उसको हम चैलेंज करेंगे, तुमको हम एक सम देगा ना, तुम कर नहीं पाएगा, फिर वो हमको सर दीजिए, दिखाते हैं कर पाएगा कि नहीं पाएगा। तो हम उसको टफ सम देगा और वो करने की कोशिश करेगा, नहीं हुआ तो हम उसको करके दिखा देंगे, फिर वो सीखेगा। ऐसे करते करते वो और भी इंटेलिजेंट बन जाएगा। लेकिन वो टफ सम हम एक बच्चे को दे नहीं सकते जो अभी सीख रहा है, अभी इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। उसको ऐसे सवाल देने की जरूरत है ताकि वो कर पाए और आनंद ले पाए कि हमने किया है, फिर आस्ते आस्ते वो इंप्रूव करेगा। तो सब बच्चे को एक सब देने की जरूरत नहीं है, पहले बच्चे का टाइप जानना जरूरी है, किसका कितना इंटरेस्ट है वो भी जानना जरूरी है, उसके हिसाब से उसको ग्रूमिंग करना जरूरी है। अगर एक बच्चा क्लास 10 में पढ़ता है, उसको टेबल्स नहीं आता है, तो फिर उसको हम क्या सिखाएगा? उसको हम क्या सिखाएगा? क्लास 10 में आ गया, टेबल्स नहीं आता है, लेकिन सब सब्जेक्ट में टीचर है, तो टीचर क्या पढ़ाता है, वो क्या पढ़ता है और क्या जानता है, वो तो भगवान ही जानते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। उसको लेके हम क्या डील करेंगे? हाँ, अगर बच्चा बोला कि सर अब हमको जैसे बोलेंगे हम वैसे करेंगे, अब हमको 24 आवर्स पढ़ने बोलेंगे तो हम 24 आवर्स ही पढ़ेंगे, डेडिकेशन है तो हम करेंगे, आप सपोर्ट कीजिए। तो फिर हम ट्राई कर सकता है, जरूरत पड़े तो हम उसको 1 ईयर गैप दे देंगे, अभी बोर्ड मत दो, पहले रेडी करो, फिर मैं प्लान बनाऊंगा उसके लिए। क्योंकि अगर उसका डेडिकेशन है, वो परफेक्टली मेरा बात सुन रहे, उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो अभी बोर्ड देगा तो उसका अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1 ईयर गैप दे दिया, फिर उसको अपीयर कराएगा तो उसका अच्छा नंबर भी आएगा। तो उस सिचुएशन के लिए ईयर लॉस भी जरूरी है। तो प्लान तो हम तब कर पाएंगे ना जब मेरा कैंडिडेट ठीक है। अगर मेरा कैंडिडेट ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे? बेटर टू क्विट। तो जो लड़ने का हौसला रखते हैं ना, उसी को तो हम मैदान में उतारेंगे, तभी तो जीतने की उम्मीद रखेंगे। जो डरता है उसको मैदान में क्या किस लिए उतारेंगे? उसको वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो बैट लेके मैदान में उतर गया, सोचा कि बॉल को सिर्फ मारना है, वो कभी भी खेल नहीं पाएगा, उसमें कुछ होगा ही नहीं। राइट। पहले तो बैट कैसे पकड़ते है उसको जानने की जरूरत है, फिर शैडो प्रैक्टिस की भी जरूरत है, फिर ना वो फील्ड में आएगा, कौन सा बॉल कैसे आ रहा है, कैसे मारना पड़ेगा, ये सब तो नॉलेज लेके आना पड़ेगा पहले ना, तभी तो वो खेल पाएगा। So what we are doing and what we want to do, both are different, both are totally different. तो गार्जियन तो बच्चे के लिए बेहतर प्लान कर रहा है, ऐसे उनको लगता है, लेकिन वो प्लान बेहतर नहीं होता है। बेहतर तो वो प्लान होता है जो टीचर को अपॉइंट करने के बाद बच्चे को टीचर के हवाले कर देते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी तरीका से उसको रेडी कीजिए, तब तो हम कुछ कर सकते हैं। तो यू हैव टू ट्रस्ट एंड यू हैव टू बिलीव, तभी तो काम कर सकते हैं। जैसे हम एक लड़का को पढ़ाने आए हैं, सपोज मेरा टाइम है पढ़ाने आने का, तो हम पढ़ाने आया है, लड़का घुमा सो रहा है, मम्मी भी सो रही है, बेल बजाया टिंग टोंग, नो रिस्पॉन्स, फिर बेल बजाया टिंग टोंग, नो रिस्पॉन्स, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, फिर कोई आया, कौन है? हम बोला हम है, फिर दरवाजा खोला, आग बंद है, खोल के देखा क्या है, ओ अच्छा आप है, उस रूम में चले जाइए, हम बेटा को भेज रहा है। फिर आवाज आया, अब हमको सोने दो, हमको सोने दो, अभी उठना नहीं है, हमको नींद आ रहा है, उठा रही है मम्मी, ठीक है कोई बात नहीं। फिर कुछ देर के बाद लड़का आ रहा है सोते सोते, उसके साथ मम्मी भी सोते सोते आ रही है, फिर बेटे को बिठा दिया और मम्मी खुद सोने चली गई है और
बच्चा जो आया वो बुक लेके नहीं आया, नींद लेके आया। फिर हम बोल रहे हैं भाई हम क्या ड्रीम दिखाने आया है या फिर नींद उड़ाने आया है? तो फिर बोल रहे हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट है आज? अब हम उसको क्या पढ़ाएगा? उसको उठाने में 30 आवर्स वेस्ट कर दिया, तो हम उसको क्या पढ़ाएगा? और मेरा नेक्स्ट ट्यूशन है, हम क्या उसको रेडी करेगा? अच्छा उसको छोड़ ही दो। एग्जैक्टली और फीस नहीं देता है। वो तो छोड़ ही दो उसको। क्यों फीस नहीं देता है? पता है उसका लड़का पढ़ने के लायक ही नहीं है। जब हम 1 मंथ के बाद आफ्टर अ मंथ, वो तो मेरे काम का नहीं है, आई विल नॉट कंटिन्यू, डिसाइड कर लिया है। हम गार्जियन को बोला है कि आई एम नॉट इज एप्रोप्रिएट टीचर, ये बोला है, उसको कुछ नहीं बोला है। हम सिर्फ बोला कि उसके लिए हम एप्रोप्रिएट टीचर नहीं है, हम डिसकंटिन्यू कर रहा है। तो मम्मी हमको कॉल कर रही है तो हम कॉल डिसकंटिन्यू कर दिया है, मतलब कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, तो दूसरे नंबर से कॉल किया है तो हम रिसीव किया है। फिर बोल रहा है कि सर आप क्यों नहीं आ रहे? सर ऐसे मत कीजिए, आप पुराने आइए ना। हम उनको बोला है कि देखिए पैसा तो आपने दिया नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं, और उसको हम पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि हम एप्रोप्रिएट टीचर नहीं है। तो हम आके क्या करेगा बोलिए? फिर बोले सर आपको तो आना पड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, धमकी दे रहा है। हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए, हम तो आने वाला नहीं है। फिर हम फोन रिसीव करना बंद कर दिया है, ब्लॉक फ्लॉक कर दिया है, बस। तो ऐसे भी पब्लिक होता है। ये गार्जियन का प्लानिंग बेहतर कैसे हो सकता है? ये बेहतर प्लानिंग है? टीचर को दे दिया मतलब मेरा काम खत्म, अब वो सो रहा है कि बैठा है, हम तो टीचर दे दिया, हम सो रहा है। शायद गार्जियन टेररिस्ट है। ऐसे मत बोलो। तो देखो ये प्लान क्या प्लान कर रहा है, ये भी जानने की जरूरत है ना। बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे का पढ़ने का ड्यूरेशन कितना है, ये सब प्लान का एक पार्ट होना चाहिए। तो बच्चे को भागने की या फिर क्या जरूरी चीज है, सिर्फ करने से मतलब है, कैसे कर रहा है बच्चे को कोई नॉलेज नहीं है। बच्चे लोग घर में बोर हो जाते हैं, इतना बोर हो जाते हैं कि उसका फ्रेंड लिस्ट बढ़ गया है। कौन सा सही फ्रेंड है कौन सा गलत फ्रेंड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ टाइम बिताने का बात है। अपना मेंटेलिटी जिससे मैच कर गया बस दोस्त वो बन गया। वो दोस्त के काबिल है कि नहीं ये भी जज नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ना एक बोझ बन गया है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। एकदम। लेकिन पढ़ने में जो मजा है वो बहुत कम लोगों को आते हैं, और जिसको आते हैं वो टैकल कर लेते हैं। तो अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं है। जब एक बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है तो उसका कौन कौन सब्जेक्ट का टीचर चाहिए बच्चे से पूछो। विथ रेस्पेक्ट टू दैट बच्चे को टीचर प्रोवाइड करो। बच्चे और टीचर का जो बॉन्डिंग अगर ठीक है तो नो प्रॉब्लम, उसको आगे बढ़ने दो। साथ में ऑब्जर्व करो कि उसका रिजल्ट प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। दूसरे से कंपटीशन मत करो कि क्लास में वो 90 लाया तू 60 क्यों लाया रे? अरे पहले कितना लाया था? पहले 40 लाया था अब 60 लाया ना, इंप्रूव किया है ना। तो उसको देखिए, कंपटीशन अपने आप से करवाइए ना कि दूसरों से। तो प्रोग्रेस अपना बच्चे का रिजल्ट देख के देखो कि पहले कितना मिलता था अब कितना मिलता है। पहले 40 मिलता था अब 60 मिलता है, मतलब प्रोग्रेस कर रहा है ना। नेक्स्ट उससे बढ़ेगा ना, तो वो बढ़ते 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 पहुंच जाएगा। दूसरे को क्या हो रहा है, क्या किससे पढ़ रहा है, क्या नंबर ला रहा है, आपको क्या जाता है? अब उसको पढ़ाते हैं, एक पैसा भी देते हैं, और कौन क्या बोल रहा है हमें कोई जानने की जरूरत भी नहीं है। सो सिंपली हमको जैसे चलना है उसके हिसाब से मूव कीजिए, बट प्लान शुड बी बेटर। मतलब जस्ट कम्पीट विथ योरसेल्फ। राइट, जस्ट कम्पीट विथ योरसेल्फ। रिक्वायरमेंट जैसा है वैसे टीचर प्रोवाइड कीजिए, साथ ही बच्चे को पढ़ने का टाइम भी निकालिए ताकि बच्चा पढ़ पाए। और जब बच्चा पढ़ रहा है वो कैसे पढ़ रहा है उसको मॉनिटरिंग की जरूरत है। एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करना है कि नींद से कब उठना है, कब स्कूल जाना है, कब लौटना है, कब खाना है, कब सोना है, कब नहाना है, कब पढ़ने बैठना है, कब ट्यूशन टीचर का टाइम है। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेल प्लान्ड। जैसे और एक एग्जांपल दे रहा है, मेरा एक स्टूडेंट है जिसको आर्कोलॉजिस्ट बनना है। वो फिलहाल क्लास 9 में है, उसको आर्कोलॉजिस्ट बनना है। तो उसके लिए उसको साइंस सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, उसके लिए उसको साइंस सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, उसको आर्ट्स का सब्जेक्ट्स मैटर करता है। तो जैसे हम पढ़ाने जाते हैं तो वो हमको बोलते हैं सर हमको तो ये पढ़ना है, ये तो समझने का चीज़ है इसलिए आपको रखा है, आप तो अच्छा पढ़ाते हैं, हमें वो सही हो जाता है। फिर हम उसको कुछ नहीं बोलता है, वो मेरा होमवर्क करता भी नहीं है। जब एग्जाम आता है उसके पहले लेके बैठता है,
बाकी वो अपना सब्जेक्ट में मस्त है और वो टॉपर भी है, नो डाउट ऑन दैट, ठीक है। तो फाइन, जब एग्जाम का टाइम आता है तब हमको बोलता है सर कल फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या फिर मैथ्स है, सर ये भूल गया सर, थोड़ा आके समझा दीजिए ना। देन आई हैव टू कोऑपरेट विथ हिम, क्योंकि बच्चे का जो एम है वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, उसका जो एम है उसके लिए दूसरे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, वो हमको समझ में आता है। हम क्या करते हैं उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम उसको समझा देंगे डांटने के वजह, वो मन ला के समझेगा, क्योंकि वो खुद हमको बोल रहा है कि ये हमको समझा दीजिए, तो बच्चा अपने आप के लिए समझेगा और रिजल्ट अच्छा मार्क्स लाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब अगर जाके बोलेगा हम तो सिखा दिया हम नहीं सिखाएंगे, ये तो एटीट्यूड हो गया ना। वैसे बॉन्डिंग नहीं, बॉन्डिंग बनाना पड़ता है। अगर बॉन्डिंग बन गया, अब वही बच्चे क्लास 9 में है ना, हम उसको बोलते हैं भाई तुम जो भी करना है करो, मैथ्स एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर लेके बैठो भाई। हम उसको रोज ये बोलते हैं, जब भी हम उससे बात करते हैं ये बात बोलते हैं। हम लोग का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है ना कि वो मेरे को इतना रेस्पेक्ट करता है, मेरे को इतना प्यार करता है कि मेरे इस बात को फॉलो करने के लिए वो मैथ्स लेके बैठता भी है। तो हम उसको फोर्स नहीं करता है, हम रिक्वेस्ट करता है। और इतना बार किया कि उसको हाँ सर का बात सुनना चाहिए, क्योंकि 9 में मैथ्स बहुत कुछ है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मेरा बात सुनता है, आई एम फोर्सिंग हिम, नो, दैट इज बॉन्डिंग बिटवीन अस। मतलब एक टीचर और स्टूडेंट में एक गुड बॉन्डिंग होना चाहिए, फिर वो स्टूडेंट जो है टीचर का बात मानेगा, ऑब्वियसली, वरना डरेगा उससे। राइट। तो एक स्टूडेंट को कंप्लीट इंडिपेंडेंटली बोलना पड़ेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, हाउ आई कैन डील विद दिस, तभी ना उसको हेल्प कर पाएंगे। तो हम लोग का केमिस्ट्री इतना जमता है कि पेरेंट्स को बीच में आने की जरूरत ही नहीं है, और पेरेंट्स को भी पता है कि मेरा बच्चा इस सर से कंफर्टेबल है, कुछ भी बोल सकता है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर ले सकता है, तो फाइन, नो इशू। सो ये हर एक टीचर को ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम जो स्टूडेंट से डील कर रहा है, पढ़ाने के साथ साथ बॉन्डिंग भी क्रिएट करना जरूरी है। एकदम ये मैं मानता हूँ। अगर बॉन्डिंग हो गया तो वो बेफिक्र बोलेगा कि मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम समझा सकेंगे ना, तभी वो समझ सकेगा, तभी वो प्रोग्रेस कर पाएगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो टीचर देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक एप्रोप्रिएट टीचर ही एनफ है। अब कहां से लाएगा वो एप्रोप्रिएट टीचर, ये तो पेरेंट्स का काम है। अब पेरेंट्स का तो टेरिफिक नेचर है। जैसे कोचिंग में बच्चे को लेके गया है, ओके फाइन, बच्चे तो पढ़ने चला गया है, बाहर तो अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। कैसे? एक मम्मी दूसरे मम्मी को बोल रही है देखा उस लड़की का ड्रेस क्या पहन के आई है, इसीलिए तो लड़का अट्रैक्टेड हो रहा है। ये मम्मी दूसरे मम्मी को बात कर रहा है। हाँ। तो मम्मी का नजर कहाँ पे है? बच्चे को पढ़ाने आया है, पढ़ाई का बात करेगा या फिर कुछ और बात करेगा? मम्मी लोग का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो गया है। हाँ। हम तो पहले पेरेंट्स को सुधारना चाहिए। बच्चे सीखते कहाँ से है? घर से ही तो सब कुछ सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे पहले वीडियो से ये वीडियो अगर थोड़ा भी इम्प्रूव करे तो आप लोग लाइक करना, या फिर अगर और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ तो कमेंट करना। और इसके बाद जो मतलब किस बारे में हम वीडियो बनाएं, आप टॉपिक जो है आप कमेंट कर दीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो बाय बाय।